चटनी का नाम लिया नहीं कि मुंह में पानी ही आ जाता है। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी एक बहुत ही छोटी सी, बहुत ही आसान सी मगर बेहद टेस्टी चटनी की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। कैरी का सीज़न हो और कैरी की चटनी ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज आप लोगों से बहुत ही आसान सी चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हफ्ते भर के लिए आप लोग फ्रिज में रख कर स्टोर भी कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो चटपटी मसालेदार कैरी की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने कैरियाँ। इसके साथ टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, पुदीना और हरा धनिया भी है। चलें जी, तो मीडियम साइज़ की कैरियाँ ले रही हूँ। आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, कैरी को अच्छे से वॉश करें, किसी साफ़ कपड़े से पोंछ लें और इसका छिलका रिमूव कर लें। छिलका काटने के बाद हम कैरी को मोटे मोटे से टुकड़ों में काट लेंगे। अब देखें, कैरी को चेक कर लेते हैं, दरमियान में से गुठली निकाल लें। और अब आप लोग देखें कि ये कैरी थोड़ी सी ख़राब है, तो इस जगह को काट कर अलहदा कर दें और बाकी की कैरी के मोटे मोटे से रफली से टुकड़े काट कर तैयार कर लें। ये चटपटी सी चटनी बहुत ही जायकेदार बनती है। ख़ास तौर पर आप इसे दाल चावल, रोटी, पराठा के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है चॉपर। चॉपर नहीं है आप लोगों के पास तो आप सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं या फिर मिक्सी के जार में भी चटनी बना सकते हैं। अब चॉपर में डाल देंगे इमली के टुकड़े, जो कि तकरीबन 1 कप के बराबर हैं। साथ के साथ 2 से 3 हरी मिर्चें डालें, मोटे वाली। आप तो तीखा खाते हैं तो तीखी हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। एक मीडियम साइज़ का प्याज लें, मोटा मोटा काट कर डाल दें और एक अच्छा लाल वाला टमाटर लें और इसे भी रफली चॉप करके डाल दें। एक मुट्ठी पुदीने के पत्ते और इसके साथ ही ढेर सारा हरा धनिया। आप लोग चाहें तो 4 से 6 जवे लहसुन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी ½ टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और 1 टीस्पून नमक का भी इस्तेमाल करूंगी। आप चाहें तो इसमें सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं। आधा कप डाल दें पानी। बस जी, कुछ भी नहीं करना, चॉपर का ढक्कन लगा देंगे और इस चटनी को पीस लेंगे। अब चटनी को पीसना कैसे है, पल्स में पीसना है, यानी कि वक्फे वक्फे से पीसना है। चटनी का हमने पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि इसे दरदरा सा रखेंगे ना तो खाने में अमेजिंग लगेगी। तो देखें, इस तरीके से 20 से 30 सेकंड के बाद चॉपर को बंद कर दें और दोबारा से चलाएं। तो क्या होगा, चटनी यहाँ पर बेहतरीन सी बनकर तैयार हो जाएगी। पेस्ट भी नहीं बनेगा, दानेदार बनेगी। और ये देखें कितनी बेहतरीन सी चॉपराइज हो गई है। बस जी, चटनी एकदम तैयार है ना आसान सी रेसिपी। निकाल लेते हैं इसे एक बोल में। अब आप इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में रखकर तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए। फ्रिज में तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसे आप लोग सर्व करें दाल चावल के साथ, पराठे के साथ या फिर चपाती के साथ। अमेजिंग टेस्ट बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आप चटनी खाने के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।